तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, इसके पहले हम लोग ने अर्थव्यवस्था के पार्ट 1 देखे थे, जिसमें अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक और इकोनॉमी दोनों के बारे में पढ़ा था। मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जो है पढ़ा था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 आधार होते हैं। पहला जो आधार होता है, नियंत्रण या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, मतलब राज्य सरकार या जो केंद्रीय सरकार रहेगा उन पर जो है पूरा नियंत्रण रहेगा कि वो किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए। ठीक है। दूसरा जो होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों का मतलब है कि विश्व के जितने भी देश है उनके साथ हमारा जो देश का इकोनॉमी वो कैसे व्यवहार करता है, मतलब उनके साथ खुली अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था है, ये दोनों के बारे में बताते हैं। विकास के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो विकास के आधार पर बेसिकली 4 टाइप का जो है अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्था होता है, विकासशील होता है, अल्प विकसित, अविकसित। ठीक है। तो नियंत्रण या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक होता है जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो होता है वो समाजवादी, मतलब समाज के साथ हमारा जो अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है। दूसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है। तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्र जो अर्थव्यवस्था है, ये नियंत्रण या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर काम करता है। ठीक है। वैश्विक संबंधों के आधार पर हमारा दो तरीके से अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब कोई भी देश किसी भी देश के साथ आयात या निर्यात कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यह जो अर्थव्यवस्था होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है, मतलब इसमें कोई आयात व निर्यात का कोई साधन नहीं होता है। ये तो हो गया वैश्विक संबंधों के आधार पर। तीसरा जो होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर बेसिकली 4 पार्ट होता है। एक होता है विकसित, विकसित होता है, और एक होता है अविकसित। ठीक है, अविकसित भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक होता है अल्प विकसित। अल्प विकसित, विकसित हो जाएगा अल्प विकसित। और एक होता है विकासशील। भारत क्या है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ठीक है। और कुछ जो देश है वो विकसित, और कुछ जो देश है वो विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, और कुछ जो है विकासशील में आते हैं, और कुछ जो है अविकसित या अल्प विकसित में आते हैं। तो ये 4 तरीके से अपन देख सकते हैं विकास के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र के जो दूसरा वाला जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब वैश्विक संबंध के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसे काम करती है। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग नियंत्रण या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर या विकास के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, वैश्विक संबंधों के आधार पर वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो वैश्विक वैश्विक संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था होता है, एक होता है खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसा देश हो जाए, एक ऐसा देश होगा जैसे कि ये कोई देश है या फिर विश्व है और ये कोई दूसरा देश है। ठीक है। मतलब इस देश में जैसे एक देश है और इसमें दूसरा देश है, तो ये दोनों देश अगर काम करेंगे तो इसमें दोनों देशों में जो पूरी तरीके से ये बंद रहेगा, मतलब एक दूसरे से कोई आयात या निर्यात नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसा देश जो विश्व के किसी भी देशों के साथ, मतलब एक ऐसा देश जो विश्व के किसी भी देशों के साथ व्यापारिक या वित्तीय संबंध नहीं कर सकता, मतलब एक ऐसा देश जो किसी भी देश जो किसी भी देश के साथ, मतलब किसी भी देशों के साथ, किसी भी देशों के साथ व्यापारिक या वित्तीय संबंध नहीं रखता, व्यापारिक या वित्तीय संबंध नहीं रखता। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसा देश जो किसी अन्य देशों के साथ व्यापारिक या वित्तीय संबंध नहीं रखता उसे बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। मतलब इसमें पूरी तरीके से आयात या निर्यात नहीं होगा। ठीक है। इसमें पूरी तरीके से आयात या निर्यात का कोई संचालन नहीं होगा। ठीक है। और इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उत्तर कोरिया तो सभी लोग जानते हैं कि डेली जो है इन लोग का जो परमाणु बम फोड़ते रहते हैं। ठीक है। तो इन लोग को तो आदत बन गई पटाखे फोड़ने की। ठीक है। तो उत्तरी कोरिया हो जाएगा। एक हो जाता है मंगोलिया। ये जो दो देश है ये पूरी तरीके से बंद इकोनॉमी है, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी है। इसमें किसी तरीके से कोई देश इसमें आयात या निर्यात नहीं करता है। ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था को समझ चुके हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसा देश जो किसी भी देशों के साथ व्यापारिक संबंध या वित्तीय संबंध करता है। ऐसा देश जो किसी भी देशों के साथ, कोई भी देश विश्व के किसी भी देशों के साथ क्या करता है, व्यापारिक या वित्तीय संबंध कर सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है आयात या निर्यात का संचालन आसानी से हो सकता है। ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था को बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे कि वर्तमान में हांगकांग हो जाएगा, या फिर सिंगापुर है,
ठीक है, या फिर अमेरिका है या चीन है। हालांकि कुछ जो रेगुलेशन या रूल्स होते हैं जिसके आधार पर वो जो है आयात या निर्यात के आधार आयात मतलब जो आयात व निर्यात है वो उसको जो है कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें कोई भी देश किसी भी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, ये बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। और इसमें एक चीज होता है, एक चीज क्या होता है कि ये जो खुली और जो बंद अर्थव्यवस्था होता है, खुली और जो बंद अर्थव्यवस्था होता है, इनकी जो संकल्पना है मतलब इनका जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद जो है और जो है इसका जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है, इन दोनों की जो संकल्पना कहाँ से आती है, खुली अर्थव्यवस्था से आती है। मतलब जितना आयात या निर्यात होगा उतना सकल घरेलू उत्पाद या जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, इनकी जो है देश के इकोनॉमी को उतना ही बेटर करते रहेगा, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद और जो इनकम है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो आयात और निर्यात के आधार पर खुली और बंद अर्थव्यवस्था में इसके इकोनॉमी को बताता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कुछ जो टॉपिक है, जैसे कि अपने को अगर निर्धारण करना है कि कौन सा जो इकोनॉमी बेस्ट है और कौन सा जो इकोनॉमी वो सबसे बेकार है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी है, अगर हमारा जो जीडीपी है अगर नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम से अगर ज्यादा है, ठीक है, नेशनल इनकम से अगर ज्यादा है तो यह जो है बुरी अर्थव्यवस्था होगी। मतलब क्या समझे कि अगर उत्पादन बहुत जोरों शोरों के साथ हो रही है, ठीक है, अगर क्या है उत्पादन बहुत जोरों शोरों के साथ हो रही है और इनका जो है लोगों का जो इनकम है बहुत बहुत क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बहुत ही बुरी हो जाएगी, मतलब खराब कंडीशन को बताता है, यह जो है खराब कंडीशन को बताता है। दूसरा चीज क्या है, अगर जीडीपी अगर कम है, नेशनल इनकम अधिक है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, अधिक है, तब की स्थिति में है अच्छी जो अर्थव्यवस्था को बताएगी। कैसे बताएगी यह, देखिए उत्पादन बहुत कम हो रहा है लेकिन लोगों की जो इनकम है वो क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, अच्छी इनकम कहलाएगी। और अगर जीडीपी और जो नेशनल इनकम अगर दोनों बराबर है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको बताएंगे सामान्य अर्थव्यवस्था को यह क्या करता है, बताता है, तो सामान्य अर्थव्यवस्था को बताता है। तो ये जो तीन कंडीशन इसको अपने को याद रखना है कि अगर जो है जीडीपी ज्यादा है नेशनल इनकम से तो यह बुरी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, और अगर जीडीपी कम है और नेशनल इनकम ज्यादा है तो ये अच्छी अर्थव्यवस्था कहलाती है, और अगर जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों बराबर है तब की स्थिति में सामान्य इकोनॉमी को बताती है। तो इस तरीके से हम लोग वैश्विक संबंधों के आधार पर यहाँ पर देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरकार के जो नियंत्रण है और विकास के आधार पर कैसे जो अर्थव्यवस्था काम करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।